एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है। जो अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है? एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा। कैसा जीवन! पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जवान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है। लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच? जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया। वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं, वो इस प्रबल माया से, प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई उपाय है? जिनका मन वश में नहीं हुआ, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी, शरीराभिमानी हैं। हम सब इसी कोटि के हैं। देख लो ना, बातें चाहे जितनी बनाओ, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मन इंद्रियों के भोग को हम अपना सुख मानते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। इंद्रियां भोगों को भोग रही हैं, मन भोगों का संकल्प करवा रहा है, शरीर चेष्टाएं कर रहे, फंस आप रहे हो। आप कहीं भी नहीं है भोग में, पर फंस आप रहे हो। यही माया फंसाए है। आपको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं, आप चिदानंद सुख स्वरूप हैं। ये भुला देना ये माया कार्य है, और ये स्मृति आ जाना भक्ति का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, भगवत स्मृति जागृत हो गई। तो इनका कैसे माया से मोक्ष हो सकता है? जो शरीराभिमानी हैं, मन निग्रह नहीं किया, इंद्रियों के भोगों में जो रमण कर रहे, तो बोले पहले विचार करना चाहिए। विचार शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, ये विचार कहां से प्रकट होता है? ये विवेक से होता है। विवेक से विचार होता है। बुद्धि तो बेकार की बात है। यही तो हमें फंसाया है बुद्धि। यही तो निश्चय करती इसमें नहीं, उसमें सुख है, वहां उस पद में सुख है, उस संपत्ति में। यही तो बेईमानी कर रही बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कोई बैठे तब समझ में आए, वो है विवेक। और ये विवेक केवल साधु संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। ये आपके प्रयास से नहीं, आपके भाग्य से नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिल गया, मानो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इस विशेष कृपा में विवेक जागृत होता है, फिर उससे विचार होता है। कहते विचार करके देखे कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण। ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। बहुत बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। बहुत, इसीलिए चूंकि जो जिनका विवेक जागृत हो, देख के वो कांप जाते हैं। कितनी विचित्र लीला है। किसी एक जगह साधक रहते थे, भ्रमण के समय की बात है। दोष दृष्टि मत करना, माया का प्रभाव ही ऐसा है। अगर आप चूक करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम चूक करेंगे तो हम चले जाएंगे। चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन, गुरु आज्ञा उल्लंघन। ये चूक है, ये आपको ले जाएगी। भक्तों के संग से ऐसी घनीभूत भक्ति, घनीभूत जिनमें
कहीं भी पोलापन नहीं है, ठोस, घन कहते हैं ठोस को। अगर घनीभूत भक्ति है तो भक्तों की कृपा से जागृत होती है। भक्तों की कृपा का स्वरूप उनके वचनों के अनुसार चलना। अगर घनीभूत भक्ति नहीं, उसमें पुलापन है, तो फिर गिरने के चांस है। एकांत जंगल में वो रहते थे, पूरे आश्रम में अकेले, 2 4 10 लोग दिन में आ जाते थे, शाम के नहीं। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसे ही, उनको दया आई, सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है। पर दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। दया, अगर भगवद स्मृति चल रही है तो तुम्हारी ठीक है, और अगर भगवद स्मृति में बाधा पड़ जाए तो दया छोड़ के तुरंत भाग पड़ना चाहिए। याद संभालनी चाहिए। याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को। भगवान की याद भूल गए, हिरण की याद आ गई, अब दया खतरनाक हो गई। दया नहीं तो साधु कैसा? दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, ध्यान रखना। भगवान भी सावधान कहते हैं, करुणा करो सब पे, दया पर निर्मम होकर, ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ममता हुई तो चूक हो गई, फिर तो गए। अब उनको ऐसा करना चाहिए, कंबल दे देते, भोजन दे देते, उसको विदा कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हो गई। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, भागना पड़ा वहां से। ये क्या? किसी भी रूप में माया शक्ति है। दया, करुणा, सेवा, भावना, सावधान। अगर विवेक है, विचार है, तो आज्ञा पर चलो, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, कहीं कोई बाल बांका नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को भी विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए परस्पर प्रकृति पुरुष के आकर्षण से उपासक जो बचने के लिए चला है, उसे एकांत में कभी संभाषण या किसी भी तरह की एकांतिक वृत्ति परस्पर आकर्षण वाले शरीर के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंध जाएगा। देखो ना, सुख की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है और उससे बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। जो पुरुष भगवान की इस माया से पार जाना चाहता है, उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। ये बात बहुत सुंदर बात। कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। मैं तो कर्म जितने भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। दुखालयम, भगवान कह रहे दुख योनयः, इससे प्रकट ही दुख होता है। देखो, विचार करना चाहिए। नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। एक धन को ले लो, इसमें हमारी सुख बुद्धि हो गई, दिन दिन इसको बढ़ाने की अंदर लालसा बढ़ी। अब चाहे पाप से कमाई हो, चाहे हिंसा से, चाहे बेविचार से, अक्षरशः सत्य है। अपने हृदय को नाप के देख लेना, शास्त्र है। इसके पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन क्रियाएं, दुखद क्रियाएं करता है। इसी बात से तो घृणा हुई थी पिंगला जी को। जनकपुरी में, विदेहराज की नगरी में, ये वैश्यावृत्ति करती थी। अपने शरीर को बेच करके धन कमाना। शरीर को सजा करके दरवाजे पे बैठी, जो व्यक्ति आता सोचती मेरे ही पास आ रहा है, मुझे धन प्रदान करेगा। 12 बज गए रात्रि तक कोई नहीं आया। हर व्यक्ति को इसी भावना से देखती, जल गया हृदय। एकांत से धिक्कार है मेरे इस जीवन को।
हमारे हृदय में प्रभु बैठा हुआ है, मैंने आज तक उससे, मैं विदेहराज की नगरी में रहती हूं, ज्ञानियों की नगरी में, और कितना निकृष्ट आशा, शरीर से भोग, भोग से धन, धन से फिर भोग। अब नहीं, देखो इतनी महान हो गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु पिंगला जी को भी माना, और चतुरासी जी जैसे रस समुद्र ग्रंथ में, वाणी जी में महाप्रभु ने पिंगला का उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। निष्ठा कर ली उसी, आज के बाद कभी किसी पुरुष की तरफ नहीं हेरूंगी, भूखी मर जाऊंगी पर गलत आचरण नहीं करूंगी, अपने हृदय में विराजमान हरि से प्यार करूं। महात्मा बन गई उसी क्षण गुरु माना दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी जैसे अवधूत महापुरुष ने तत्काल पिंगला जी के चरणों में नमन करके गुरु भाव स्वीकार किया। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। इसे एक और संकेत मिलता है, कल तक बेविचारी रहा है तुम्हारी दृष्टि में, हो सकता है कि बेविचारी है, और आज कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया तुम नहीं जान सकते हो। उसने संकल्प कर लिया, निष्ठा कर ली, सब खत्म। तुम्हें लगेगा ये कल वाला है, नहीं नहीं, हाँ, ऐसा दोष दर्शन करने पर तुम्हारा पतन हो जाएगा। आंतरिक आध्यात्मिक भूमिका कब बढ़ गई तुम्हें क्या पता चला? हरि गुरु कृपा से वो कितनी ऊंचाई पर बैठ गया तुम्हें क्या पता चला? देखो ना, पिंगला अभी तक वैश्या थी और अभी निर्णय किया, वो अभी गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में, और उसका महामहिम स्वरूप भगवान वर्णन कर रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, पिंगला का उदाहरण दे रहे हैं। तो जो इस आकर्षण में, इस सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है परस्पर शरीर आकर्षण, इस आकर्षण में जो फंस जाता है उसका अंतिम फाइनल मृत्यु रूप भयानक कष्ट, और जीते जी अपने आप को भूल करके माया मृग बन जाना, अर्थात काम के अधीन होकर पूरा जीवन दुख में व्यतीत करना। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन, ये सब अनित्य, नाशवान, भुलावे वाला। कैसा भुलावे वाला? भले है ना 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, भले है हमारा परिवार है, हमारे पास जमीन है, हमारे, इसी के चिंतन में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। जो वास्तविक धन श्री हरिनाम राधा नाम, उससे अछूते रह गए, ठगे गए। एक घर, स्वजन, धन, पशु, मित्र आदि ने ठग लिया तुम्हें, माया ने इनका रूप धारण करके भगवत भजन नहीं करने दिया तुम्हें, ठगे गए तुम। बराबर जन्म मृत्यु, प्रलय, महाप्रलय सब भोगने पड़ेंगे। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि उसे समझ लेना चाहिए, जैसे इस लोक में सब ये दुख है ना, तो परलोक में थोड़ा सा सुख ज्यादा दिखाकर है परिणाम में दुख है। जैसे तुम यहां किसी की सुंदर स्त्री देख करके अपनी स्त्री पर दृष्टि डालना बंद करके उधर देखकर जल रहे हो कि अगर ऐसी पत्नी हमारी होती तो मैं कृतकृत्य हो जाता। ठीक ऐसे स्वर्ग में है, विमान पे बैठे हैं, अप्सरा पास है, नृत्य गान हो रहा, पास में उस विमान से 100 गुना अधिक, क्योंकि उसका पुण्य अधिक है, तेजस्वी विमान और अत्यंत सुंदर अप्सरा। अब वो भूल गया अपने सुख वैभव को, जल रहा है उसको देख के। पूरा का पूरा ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर के लोकों में और पवित्रता और महत्ता, लेकिन सब नष्ट होने वाला है, ये कुछ बचने वाला नहीं। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब नष्ट, परिवर्तनशील, आने जाने वाला है। इसलिए कोई दान पुण्य इस भावना से न करे कि स्वर्ग में सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, उसमें भी शांति नहीं है, परमानंद नहीं है। क्या करे? तो मेरा अब पतन ना हो, नाश ना हो, भय से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। अब उस विचारवान पुरुष को चाहिए
कि वो गुरुदेव की खोज करे। भगवान की खोज करना कठिन नहीं है, भगवान के रहस्य को जनाने वाले गुरुदेव का मिलना कठिन है। महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो, अपने लिए तो कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा, मैं सुलभ हूं। पर वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा सुदुर्लभा, मैं सुलभ हूं पर महात्मा दुर्लभ है। अगर महात्मा मिल जाए तो अनन्य चित्त होने में देर नहीं लगेगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गुरु की खोज करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पहले उस अव्यक्त गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से, हे नाथ आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। मैं नहीं जानता कौन गुरुदेव है, कैसे होने चाहिए। इतना ज्ञान विद्यार्थी को क्या ज्ञान कि कौन टीचर किस स्थिति में है, कितना प्रवीण है, वो तो विद्यार्थी है बेचारा। हाँ, प्रिंसिपल जान सकता है, जो टीचरों के ऊपर अधिकारी, इनमें से कौन सा प्रवीण है, कौन किस कोटि का, किस स्थिति का। ऐसे ही सब गुरुओं के परम गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, परम पद नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हे नाथ आप कृपा करके गुरु रूप से मुझे स्वीकार करें। मैं आपका शरणागत हूं, आप गुरु रूप से आवे और मुझ शरणागत को स्वीकार करें। दीन बंधु मैं कहां खोजूं, या आप मुझे पहुंचा दीजिए या आप गुरु स्वरूप से आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब आप ऐसी हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे, या तो आपको पहुंचा दिया जाएगा उनके पास, और उनके पास जाते ही आपको लगेगा हमारी खोज पूर्ण हो गई, जो मैं चाहता था विश्राम मिल गया। कैसे होने चाहिए गुरुदेव? शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, भगवत प्राप्त होना चाहिए, ब्रह्मबोध होना चाहिए। अगर ब्रह्मबोध है और शास्त्रों का जो ज्ञान है शाब्दिक वो नहीं, तो अपने शिष्य को समझा नहीं पाएंगे। शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, अनुभूति नहीं है, तो शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों बात होनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, ब्रह्मबोध संपन्न अर्थात भगवत तत्व का अनुभव किए हुए हों, ऐसे गुरुदेव का आश्रय ले ले। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुआत्मदैवतः, अमाययानुवृत्त्या तुष्येदात्मान् मदो हरिः। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम मान करके, सवाल हल हो जाएगा। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को अपना परम प्रीतम मान करके, अपनी आत्मा मान करके, अपना इष्ट देव मान करके निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा करे, गुरुदेव के समीप रहने की आकांक्षा करे। समीप रहने का भाव उनकी आज्ञा में रहना। आप यहां जैसे 1000 कोस दूर रहते हैं पर अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तो आप गुरु के समीप हैं। आप गुरु के शरीर के समीप रहते हैं पर आज्ञा उल्लंघन करते हैं, तो आप गुरु से बहुत दूर हैं। ये बात ध्यान रखना। ये मायाकृत बात नहीं है कि शरीर के समीप हो तो आप गुरुदेव के समीप हो, नहीं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हो, बहुत दूर हो तो गुरुदेव के समीप हो, और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो शरीर के समीप रहते हुए भी आप बहुत दूर हैं गुरुदेव से। गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा, गुरुदेव के पैर दबाना, वस्त्र प्रक्षालन करना, भोजन देना, ये सब एक अंग है सेवा का। इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। पूर्ण सेवा कहते हैं गुरुदेव की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना।
अब क्या करवा रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं। आप खड़े रहिए यहां, आप बैठ जाइए, आप ये कीजिए, हमारा जीवन समर्पित है, हमें इनकी आज्ञा पर रहना है। और ये बात भगवान देख रहे हैं कि आप भगवान के नाते ही गुरु को भगवान मानकर अपना मन वचन कर्म से उनकी अधीनता स्वीकार की, तो भगवान ही आपको बोध करा देंगे कि मैं गुरु रूप में हूं, मेरा ये स्वरूप है। परमानंद में निमग्न हो जाओगे। गुरु की जब कोई इस तरह से आराधना करता है तो गुरुदेव उसे भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा देते हैं। क्रियात्मक, मंगला से लेकर शयन तक, व्यापार से लेकर एकांतिक समाधि तक, ये गुरुदेव की प्रकट क्रियात्मक शिक्षा होती है। आप केवल चित्त को समर्पित कीजिए, गुरुदेव में सब प्रकाशित हो जाएगा। प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर ही उत्तर आपके हृदय में रहेगा, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हम जब तक अपना अलगाव रखते हैं तब तक प्रश्न होता है, जब अलगाव खत्म हो जाता है तो उत्तर आके विराजमान हो जाता है, प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव का आश्रय लेने वाले शिष्य को चाहिए सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रशयम च भूते श्रद्धा यथोचितम। अपने शरीर से, अपनी संतान से, अपने पारिवारिक जनों से गुरुदेव की कृपा शक्ति से अनासक्त होना सीखे, माया मुक्त होने के लिए। यही हम फेल होते हैं। यदि माया मुक्त होना है, गुरुदेव की शरण ली है, गुरुदेव का आश्रय लिया है, तो आपकी अनासक्ति बढ़नी चाहिए। कहां? शरीर से अनासक्त, पुत्रों से अनासक्त, परिवार के संबंधों से अनासक्त। अनासक्त का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं होता है, ये अंदर की बात होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये अनासक्त का स्वरूप है गृहस्थ में। फिर गुरुदेव की कृपा से वृत्ति जागृत होती कि भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए। एक बार श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे किसी राजकीय विभाग में, और कुछ घोटाला हो गया। यद्यपि उनका कोई अपराध नहीं था, अन्य कर्मचारियों के द्वारा, तो उसमें जो बड़े अधिकारी थे वो भी शिष्य थे श्री वल्लभाचार्य जी के। तो उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको जेल सजा हुई। जब वल्लभाचार्य जी के बड़े अधिकारी दर्शन करने आए तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें पता था कि वो तुम्हारा गुरु भाई है? कहा जी। तो तुम्हारे हाथ में इतना शासन था कि तुम बचा सकते थे? जी। क्यों नहीं बचाया? अगर तुम्हारा सगा भाई होता तो तुम क्या करते? बोलो ना क्या करते? तो उनका शरीर से, बुद्धि से, धन से, जैसे भी होता मैं उसे बचाता। इसे क्यों नहीं बचाया? इसका मतलब गुरु संबंध से श्रेष्ठ तुम्हारा परिवार का संबंध है, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी अपनी सगी बहन से भी पूज्य गुरु बहन है, अपने सगे भाई से भी प्यारा गुरु भाई है, क्योंकि सगा भाई माता के उदर से संबंध रखता है और गुरु भाई भगवान की से संबंध रखता है, श्री जी से संबंध रखता है। हमारा भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कम से कम सगे भाई जैसा तो होना ही चाहिए। वैसे तो लालाचार्य जी को आचार्य चरण ने आदेश किया था कि भगवान के प्रेमी जनों को भगवान के समान देखना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो गुरु के समान तो देखना ही चाहिए। तो उनका ऐसा भी नहीं कर सकते, आपके समान मैं किसी को नहीं मान सकता। तो उनका फिर सगे भाई जैसा तो मान सकते, बोले आजीवन व्रत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो पूरा चरित्र आता है उनका उसमें कि कोई वैष्णव का शरीर बहा जा रहा था, उन्होंने उपहास किया लोगों ने, तो तुम्हारा वो लाए और संस्कार किया और भगवान के पार्षद आए प्रसाद पाने। बड़ा चरित्र है। इसमें कह रहे यदि माया मुक्त होना चाहते हो,
गुरु का आश्रय, उनकी सेवा, मन वचन कर्म से उनकी अधीनता और शरीर संबंधियों से अनासक्ति। इसके बाद भगवान के वैष्णव जनों से, भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए, यहां ये बात क्यों कह दी? क्योंकि यही अपराध सब मिटा देगा आपको। ध्यान रखना, सृष्टि में कहीं भी आप भयंकर अपराध करोगे तो सबसे पहला काम होगा गुरु पर दोष दृष्टि हो जाना, गुरु से संबंध हटवा देना। क्योंकि तुम्हारा तभी नाश होगा जब गुरु पर दोष दृष्टि और गुरु से संबंध हटेगा, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी। नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कृपा दृष्टि है तो घोर प्रपंच में खड़ा भी हो तो भी माया उस पर आंख नहीं दिखा सकती। ऐसी भगवान की गुरु महिमा है।